सत्ता जब तानाशाही पाती है ना तो कुर्सी के नीचे कुर्सी दब रही है। आप इन मेडलिस्टों को एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते थे घर वालों को भी नहीं मिलने देते थे, सीधे पीएम हाउस ले जाते थे, फोटो खिंचाते, खीर हलवा बताते क्या क्या पसंद है। आप पे सीधा सीधा सवाल है, और एक सिस्टम के खिलाफ एक बच्चा ने आवाज़ उठा दी तो देश का सिस्टम नहीं बदला जा सकता क्या? एक कुश्ती सिस्टम नहीं बदला जा सकता? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बीते एक महीनों में पहलवानों के प्रदर्शन में तमाम चीज़ें देखने को मिली, किस प्रकार से तमाम पहलवान कल जंतर मंतर का सिलसिला इंडिया गेट तक गया और वहाँ पर सतपाल मलिक, चंद्रशेखर आज़ाद सहित ये तमाम दिग्गज पहलवान और उनके साथ ये जत्था आपको देखने को मिला। इस वक्त भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं जो बेधड़क बोलते हैं। सीधा बातचीत करना चाहूँगी, क्या कहेंगे अब आप? एक महीना तो बीत चुका है, न्याय की तो कोई गुहार लगाते लगाते आप ही लोग थक गए होंगे, मुझे लग रहा है। अब तो ये जंग के समान हो गया। ये सिस्टम जो है ना, इसको पूरे को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रजभूषण सिंह ने जो अब आवाज़ें निकाली हैं शिलाजीत की, साक्षी मलिक के ऊपर, और 15 रुपये का जो मेडल बताया है, तो ये देश न पता चल गया है। अगर ये जो मेडल है इसको छोटा बच्चा भी जानता है कि ये 15 रुपये का होता है या देश का सम्मान होता है। खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करता है। पूरी बात कहिए, पूरी बात पे ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा पैसा वापस करना है तो करिए, मेडल तो अब मार्केट में 15 रुपये का बिकेगा बस। हाँ, तो 15 रुपये का मेडल उनकी या तो बौखलाहट या पागलपन या सस्ता नशा करके दिया हुआ बयान है, वरना देश का छोटा बच्चा जानता है। जो खिलाड़ी खेलने जाते हैं ना, वो देश को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ अंक तालिका में जब लिखा जाता है तो भारत, चाइना, अमेरिका ऐसे लिखा जाता है, और उस ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसमें विदेश में हमारा झंडा लहराए जा। वो खेल का ही सिस्टम होता है बस। अच्छा, मंच पे आगाज करते हुए वो कह रहे हैं, भाइयों ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मात्र छुआछूत का मुद्दा है, गुड टच और बैड टच। उनके लिए तो ये गुड टच और बैड टच का मुद्दा है, लेकिन जो ये देश है ना भारत, इसके लिए तो एक साड़ी का पल्लू छेड़ा गया था हस्तिनापुर में। इतिहास में लिखा, महाभारत में नाश हो गया था। सीता माता का हाथ पकड़कर वो अपने लंका में ले गया था, रावण का क्या हाल होया था। यहाँ तो इस देश के लिए तो जो बैड टच है ना, वो इज्जत और मान सम्मान का, फिर वो अगर एक बार वो निकल गया ना तो वो वापस नहीं आता। लेकिन देश की बदकिस्मती ये है, अगर जब सीता माता ने भी धोखे में आके रावण ने घर से बाहर निकाल दिया तो अग्नि परीक्षा उसी की हुई। आज भी वही हालात है देश में। महाभारत रामायण काल के बाद भी ये देश नहीं बदला, ना मुगलों में बदला, अंग्रेजों में भी नहीं बदला। ब्रजभूषण कह रहे हैं आप लोग फैसला बताएंगे, आप लोग तय करेंगे कि मैं जेल जाऊंगा या नहीं। आप लोगों ने सांसद नहीं बनाया है, विनेश ने मुझे सांसद नहीं बनाया है। विनेश ने तो नहीं बनाया, जनता ने बनाया है। काम बोलता है मेरा। लेकिन जिस हिसाब से वो कहते हैं ना, भाई मैं बाहुबली हूँ, तो 144 करोड़ का देश का टप्पा है। अगली तारीख पर पता चलेगा क्यों मारा। और देश का खेल रत्न जो खिलाड़ी हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, उनको 15 रुपये का मेडल। कल को तो झंडा को भी कह देगा 3 मीटर का झंडा 35 रुपये का है। ये ऐसे करेगा तो ये झंडा मेडल और राष्ट्रगान का सीधा संबंध है। मेडल मिलता है तो झंडा ऊपर जाता है, झंडा ऊपर जाता है तो राष्ट्रगान बजता है। ये देशद्रोह का मामला है। इसको इससे पहले तो देशद्रोह में अंदर देना चाहिए इसको, इस मामले से पहले। इस मामले ऑडियो और वीडियो तो है ही नहीं। अगर मैंने शोषण किया है तो वीडियो तो बनाया होगा, दिखाइए वीडियो। कौन सी वीडियो बनाओ? रोज झूठ बोल रहे हैं ये लड़के। यहाँ बैठे जब बोला तीरथ राणा बीजेपी का है नेता, वहाँ से उन्हें चुनाव लड़ा था, उसने इन बच्चों को बिठाया है। कुछ दिन के बाद कहने लगा दीपेंद्र उड़ान बिठाया है। कभी कहता है साथ साथियों ने शोषण के आरोप लगे, कहना तो ये चाहिए भाई न्यायिक जांच करा लो, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ। तो जो ये खिल्ली उड़ा रहे ना, और जो ये अपना रूप दिखा रहे हैं, अपना गुंडापन दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी डरा रहे हैं। अगर वाराणसी में भी मेरा प्रभाव है, हम इनको कहना चाहते हैं, आज़ादी के बाद हो गया कोई इलाका पिछड़ा रह गया हो, लेकिन देश में कानून आ गया था, संविधान आ गया था, और उस संविधान में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं लिखा। अच्छा, पुलिस प्रशासन भी तो यही कह रहा है कि पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रजभूषण चरण सिंह, ना कहीं भाग रहे हैं, बयान पे बुलाने पे आ भी जाते हैं। पुलिस का तो जो रवैया है ना, उसी दिन से देख लो आप। जिस दिन से इन बच्चों ने आरोप लगाए तो पहले ब्रजभूषण को आरोप से बचाने लगे, आरोप लग गए तो FIR से बचाने लगे, FIR होगी सुप्रीम कोर्ट से तो पुलिस के लिए ब्रजभूषण सिंह का घर इसी स्ट्रीट पे पड़ता है। लेकिन इतनी दूरी है जितनी चांद और पृथ्वी की, आज तक थाने के दरवाजे तक नहीं पहुंचा है। ये मेडलिस्ट
एक तरफ तो 38 मुकदमे का अपराधी, एक तरफ 38-40 मेडल लेने वाले बच्चे, उनको थाने में 24 बार बुला लिया गया और वो 34 बार गए हैं, 10 बार एक्स्ट्रा। पुलिस के सामने 1 घंटा वेट करते रहते हैं कब पुलिस आओगी, बयान लिखेगी। एक तरफ एक गुंडा देश का, और वो आज तक उससे कमेटी भी तो यही कह रहे हैं ना, कमेटी आपके समर्थन में है ना, पुलिस आपके समर्थन में है, तो आप लोग तो मतलब निर्दलीय हिसाब हो रखा है आप लोगों को। ऐसा है। हाँ। सत्ता जब तानाशाही पाती है ना, तो कुर्सी के नीचे कुर्सी दब रही है। सरकारें बदल गई थी, देखा था ना आपने। उससे पहले रंगा बिल्ला का केस होया था, यहाँ लड़की को मारा गया, लड़के को मारा गया। रंगा बिल्ला के घर पर प्रधानमंत्री जी गए थे। बस इसके पास तो 5 लाख वोट हैं, उसके पास तो 10 करोड़ अनुयायी थे। उस चिट्ठी के आधार पर वो आज जेल में है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वैसे ही भारत रत्न नहीं मिला। ब्रजभूषण सिंह के जो खुद के बयान है ना, वो ये दर्शाते हैं कि वो है सामाजिक तत्व है, समाज का हिस्सा नहीं है वो। ना वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट, ना वो खिलाड़ी, इसलिए उसने मेडल का नहीं पता। छोटे छोटे बच्चा ने मेडल का ये पता है, भारत का मेडल आ गया। गारंटी से कह रहा हूँ इन लोगों का करियर तो खत्म। रही खाने की बात, इन बच्चों ने जो खाना खाया, इनको रोटी दी, खीर दी, प्रोडक्ट दिए, तो इनने देश का मेडल लाया। हर वो बच्चा निर्भाग्य कहलाता है जिसको माँ बाप पालता है, पोसता है, और वो जान के सफल होता है। इनने तो वो काम करके दिखाया है। और रही पैसे की बात, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण सिंह, अगर पैसे की वजह से तू ये सोचता ना, अगर इन बच्चों पे 10 करोड़ खर्च कर दिया तो खाता नंबर दे दे प्रधानमंत्री जी। 140 करोड़ का मुल्क है, 40 करोड़ गरीब ना भी दे पाओ, 1-1 रुपये उसी दिन डाल देंगे, 100 करोड़ रुपए हो जाएगा। इनने तो 8 करोड़ खाया होगा, 100 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। खाता नंबर बताओ। ताकि आने के वाले समय में जैसे निर्भया के टाइम देश ने कसम खाई थी, ऐसे गंदगी नहीं सहेंगे। आज 10-12 साल वही गंदगी दोबारा देश में। अब ये देश दोबारा से ये चाहता है ऐसी गंदगी, ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं सहेंगे। अगर यहाँ से जंतर मंतर पे न्याय लेट होया तो हम देख रहे हैं 1 महीने से देश में क्या माहौल है। आज ये बेटी चीख चीख कर कह रही हम इंडियन, इंडिया के लिए मेडल जीता, तो इनको जाति की बेटी, क्षेत्र की बेटी कहने लग रहे हैं। ये दोहरा स्टैंडर्ड देश में चलेगा क्या? ब्रजभूषण ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा यहाँ जितने भी बैठे हैं एक को टिकट मिलने वाला है विपक्ष से, तो तैयारी तो जोर शोर से, विपक्ष से टिकट मिलने वाला है तो तैयारी चल रही होगी 24 चुनाव की। अब क्या कोई चुनाव चल रहा है? और 2024 की बात क्या है? कल कोई मरे जीव, उन चीज़ों की क्या बात है? इन बच्चों ने चीख चीख कर कह दिया हमें अगर कोई राजनीति का लेना देना नहीं। फेडरेशन में वोट होनी चाहिए, हमने फेडरेशन का चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि उसमें तो जिसकी वोट होती है उसको लड़ना होता है। हमारा तो सीधा उद्देश्य क्या है, अगर जो इन सया है वो आने वाली 7 साल और 10 साल की बेटियों को ना सहना पड़े। सीधा सीधा सवाल ये है। यहाँ पर बहुत से आदमी आए हैं, फोटो खिंचाया, एक बेटा यहाँ रोने लग रहा था, एक आदमी नहीं बोला भाई साहब मैं 35,000 तनख्वाह है मेरी, 5,000 घटा लो, 30,000 दे दो। एक मजदूर कह रहा था मेरे को 600 रुपये दिहाड़ी है, मेरी 100 रुपये कम कर लो, 500 ले लो। किसान संगठन आए, नहीं बोले चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये भाव कम कर दो हमारा, लेकिन इज्जत के मामले में 10 भी समझौता नहीं करेंगे। 10 भी समझौता सहन नहीं करेगा ये देश। तो ये सोच ले ब्रजभूषण सिंह और सत्ता की तानाशाही में बैठे जो ये लोग हैं, ये इस बात को सोच लो। प्रधानमंत्री जी से अपील है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गया करते, उस बात पे भी आपके खिलाफ आरोप लग रहे हैं। आप इन मेडलिस्टों को एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते थे घर वालों को भी नहीं मिलने देते थे, सीधे PM हाउस ले जाते थे, फोटो खिंचाते, खीर हलवा बताते क्या क्या पसंद है। आप पे सीधा सीधा सवाल है, और एक सिस्टम के खिलाफ एक बच्चा ने आवाज़ उठा दी तो देश का सिस्टम नहीं बदला जा सकता क्या? एक कुश्ती सिस्टम नहीं बदला जा सकता है? इससे पहले भी आरोप लगे हैं, 48 आरोप हैं, गूगल पर चेक कर लो, 25 आदमी अंदर हैं। ये अकेला ऐसा आदमी अपवाद क्या हो गया? पोक्सो एक्ट लगने के बाद एक अकेला आदमी अंदर नहीं गया, पूरा देश अंदर चला गया। क्या है ये? देखिए तमाम जनता ये सवाल पूछ रही है साफ तौर पर। पहले जब 13 महीने आंदोलन चला तो वो बात रोटी की थी, लेकिन इस बात बेटी की है, और साफ तौर पर ये तमाम लोग एकजुट हैं। और बड़ी बात इन्होंने जो कही मुझे वो ये लगी कि बार बार ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इंटरव्यू में ये बता रहे थे कि करोड़ों का खर्चा किया गया है पहलवानों पे, वो मेडल खैरात में नहीं लाए हैं, सरकार ने उन पर पैसा लगाया। तो इस पर भी इन्होंने साफ कर दिया है कि 140 करोड़ की आबादी में दे दीजिए अपना अकाउंट नंबर,
नंबर 1 रुपया भी डालेंगे तो तमाम लोग दे देंगे। तो पैसे की बात नहीं है, पूरी बात सिर्फ इज्जत की है। और साफ तौर पर ये लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जितना भी समय लगेगा यहीं पर डटे रहेंगे और हम भी लगातार इन लोगों की राय जानते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।